हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी स्टूडेंट अंकिता। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 61 है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें इसे। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं सुना तो जाकर सुन लीजिए। आज मैं कोई भी प्रीवियस पार्ट नहीं सुनाने वाली हूँ, सीधे मैं स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। आपने देखा था कि नैना और मीरा, ये दोनों नैना जिस बंगलो पर लेकर गई थी, ये दोनों अच्छे तरीके से वहाँ पर अपने जो भी नाइट थे वो स्पेंड करते हैं और दोनों एक दूसरे को हग करके। पूरी अंधेरी रात हो चुका था। चांद के नीचे आराम से वहीं पर गार्डन में दोनों लेटे हुए थे। इन दोनों की नाइट तो बहुत अच्छी बीतती। दोनों बहुत एंजॉय करते एक साथ और अच्छे तरीके से। फिर ये दोनों ऐसे ही लेटे हुए थे, जो सूरज की हल्की हल्की सी रोशनी थी वो इन लोग की फेस पर आकर सीधे पड़ रही थी। जो यहाँ पर मीरा थी, उसके सबसे पहले नींद खुलती, क्योंकि नैना तो लग रहा था ऐसे कि कुंभकर्ण जैसी सो रही है। बेचारी ने पूरी रात भर मेहनत की है, पूरी थक चुकी थी, दम अच्छे तरीके से सो रही थी। जो नैना अपनी फेस दूसरे साइड टर्न करके सोए, जो मीरा थी उसकी तरफ देखती और उसके फेस की तरफ देखती। उसका फेस सोते समय इतना मासूमियत लग रहा था कि क्या कहो। जो नैना मीरा थी उसकी तरफ देखते और बोलती, सोते भी कितनी अच्छी लगती है, और ना सोए तो ऐसे लगता है कि जंगली बिल्ली बन जाती है कभी कभी। इतना बोल कर वो एक ही बार जाती और जाकर नैना के फोrehead पर एक प्यारी सी किस करती है। फिर उसके दोनों चिक्स पर किस करती, और जो भी उसने रात में ब्लैंकेट ओढ़ रखा था, इन दोनों को तक कपड़ा ऑलरेडी खराब हो चुके थे। एक तो भीगने की वजह से खराब हो गई थी पूरी कपड़ा। उसके बाद से जो मीरा थी वो देखते नैना की तरफ, उसके तरफ वो लीन थी। जैसे ही उठने लगती उसे यहाँ पर नैना थी, वो सोते ही रह रही थी। अपनी आंखों को उसने अच्छे तरीके से बंद रखा था, अपनी आंखों को अभी तक नहीं खोला था। इतना वो सोते सोते ही मीरा को अच्छे तरीके उसके कमर से ग्रैब करती और अपनी तरफ पुल करती। जो मीरा थी वो नैना की तरफ देखकर बोलती, मतलब आप उठ चुके हैं, सोने का नाटक कर रही हैं। जो नैना थी बोलती, और सोते हुए इंसान का ऐसे फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं तो अगर मैं अपने आप पर फायदा उठाने के लिए आऊँ तो आप सोच सकती हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। जो यहाँ पर मीरा थी बोलती, छोड़िए और फ्रेश होकर हम यहाँ से चलते, आज हमारी संगीत है। जो नैना थी बोलती, ओके, ये मॉर्निंग का कितने बज रहे? 5:30 हो रहे, चलते हैं ना थोड़ा देर। जो नैना थी बोलती, थोड़ा देर नहीं, उठी और मुझे भी उठना है, मैंने कपड़े नहीं लाए अपने। जो नैना देखते मीरा की तरफ बोलती, कपड़े अंदर हैं, तुम पहन सकती हो। जो मीरा थी बोलती, अब तो छोड़ दे इसे। जो नैना तो फिर कुछ नहीं करती है, वो मीरा को छोड़ देती। जो मीरा होती है फिर वो अपने ब्लैंकेट जिस उसने ओढ़ रखा था, उसने अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से कवर करती है और सीधे उठने लगती है। वो जैसे उठती, बेचारी से उठा तक नहीं जा रहा था, वो एकदम से उसके मुंह से चीखें निकल जाती है। जैसे ही मीरा एकदम से चीखती है, यहाँ पर जो नैना थी फटाक देना उठ कर बैठ जाती है। देखती है मीरा की तरफ बोलती, क्या हो गया मीरा, इतना चीख क्यों रही हो? जो मीरा नैना तरफ देखकर बोलती, सच में ना, आप पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा है आप पर। आपने क्या कर दिया है?
मुझसे उठा तक नहीं जा रहा है। इतना बोलकर फिर वहीं पर लेट जाती है नैना, सॉरी मीरा। जो नैना जो उसके पास आती बोलती, ज़्यादा पेन हो रहा है? जो मीरा तो नैना तरफ गुस्से में देखते बोलती, नहीं पेन कहाँ हो रहा है, मज़े आ रहे हैं हमें। जो नैना थी बोलती, देखो गुस्सा मत करो, मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, नहीं तो इन्फेक्शन भी हो जाएगा, एक बार डॉक्टर से दिखा लेते हैं। सो यहाँ पर मीरा थी गुस्से से एक लुक देती नैना की तरफ। चलिए नैना क्या बोली, और मीरा की पूरी हालत खराब हो चुकी थी। उसे इतना पेन हो रहा था हद से ज़्यादा कि खड़ा हुआ तक नहीं जा रहा था। जो नैना थे उसकी तरफ देखकर बोलती, ये काम करो, मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया, खाना बस आ ही रहा है, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से कपड़ा चेंज कर लो, उसके बाद हम डॉक्टर के पास चलते। जो नैना इतना बोलकर वहाँ से उठ के जाने लगती। जो मीरा तो उसको देख के बोलती, आप कहाँ जा रही हैं? यहाँ मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मैं चल के कैसे जाऊंगी, मुझे खुद उठा के ले चलिए। जो नैना तो बोलती, ओके रिलैक्स, ओके। इतना बोल कर वो मीरा को अच्छे तरीके से ग्रैब करते, उसे चाहते अच्छे तरीके से, क्योंकि मीरा पूरी तरह से न्यूड थी, उसने बॉडी में कोई भी कपड़े नहीं थे। उसको अच्छे तरीके से वो कवर करते, उसके बॉडी को अच्छे से उठाकर उस बंगलों के अंदर लेकर आती है और सीधे एक रूम में ले जाकर, वॉशरूम में सीधे ले जाकर शावर के नीचे खड़ी कर देती है। जो यहाँ पर मीरा थी एकदम नैना को देखी जा रही थी। जो नैना थी मीरा की तरफ देखते बोलती, थोड़ा सा शावर ले लो, ओके, रिलैक्स मिलेगा, बस मैं कपड़े चेंज करती हूँ और हम ब्रेकफास्ट करके सीधे डॉक्टर के पास चलते हैं। जो यहाँ पर नैना मीरा थी बोलती, मुझे कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना है। आपने क्या हालत कर दिया है, सच में बहुत दर्द हो रहा है, हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है। जो नैना थी बोलती, ओके ठीक है। इतना बोलकर अच्छे तरीके से जो मीरा थी वो सावर उसके ऊपर अच्छे तरीके से गिर रहा था। जो मीरा नैना की तरफ देखते बोलते, अपना फेस टर्न करी, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, नहीं तो आप वॉशरूम से बाहर से आई। जो नैना थी बोलती, अब शर्म किस चीज़ की आ रही है, मैं तो ऑलरेडी सब कुछ देख चुकी हूँ, तो शर्म क्या चाहिए। जो मीरा थी बोलती, आप बाहर जाइए वॉशरूम से, ठीक है, और जाकर आप भी रेडी हो जाइए, मुझे कोई ब्रेकफास्ट नहीं करना, हम सीधे यहाँ से चलेंगे। जो नैना थी बोलती, ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना है, मैं नीचे वेट कर रही हूँ तुम्हारा, जल्दी फ्रेश होकर आओ, ओके। जैसे यहाँ पर इतना बोल के सो नैना थी वहाँ से सीधे चली जाती है। जो मीरा थी वॉशरूम अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को वॉश करती है, साफ करती है सॉप लगाकर, फिर अच्छे से क्लीन करके अपनी बॉडी को वो सीधे कपड़े पहन के नीचे आ रही थी। बेचारी से चला तक नहीं जा रहा था, एक एक स्टेप उसके लिए इतना मुश्किल हो रहा था चलना, मतलब हर एक स्टेप में उसके मुंह से चीख निकल रही थी आ भरने की। अपने कदमों को धीरे धीरे उठाकर कैसे भी करके सीढ़ी तक आती है वो। जो नैना थी वहीं पर लिविंग एरिया में बैठी हुई थी एक सोफे पर। जो नैना थी मेरा तरफ देखकर बोलती, ज़्यादा पेन हो रहा है? जो मेरा बोलती, हाँ बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज ना, मुझसे चला तक नहीं जा रहा है। जो नैना बोलती, ओके ठीक है। इतना बोलकर उसे सीधे अपनी गोदी में उठाती है। जैसे ही गोदी में उठा कर ला रही, इन लोगों की अच्छे तरीके से आई कांटेक्ट होना स्टार्ट होता है। ये दोनों एक दूसरे की एकटक देखे जा रहे थे। जो मीरा थी वो नैना को बहुत प्यार से देख रही थी। जो नैना थी फिर वो सीधे लाती है, लाकर मीरा को फ्रंट सीट पे बैठाती है, उसका जो बेल्ट था वो लगाती है और देखती, नैना की तरफ बोलती,
नैना जो थी देखती मेरा की तरफ बोलती ओके, थोड़ा सा बस रिलैक्स करो, बस हम चलते हैं। इतना बोलकर फिर वो आकर अपने सीट पर बैठ जाती। फिर ये दोनों उस बंगलो से सीधे निकल जाते हैं। जो यहाँ पर ये जब रास्ते में से आ रहे थे, सो मेरा तो उसकी हल्के हल्के से काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि नैना ने वो बाइट तक किया था। कहीं कहीं तो पूरे उसके दांतों के निशान उखड़ चुके थे, ज़्यादा सब करने की वजह से। मीरा की तो पूरी हालत खराब हो चुकी थी। जो नैना थी देखती मीरा की तरफ कि मीरा का जो फेस पूरी स्वेट कर रहा है, पूरे पसीने से उसके फेस भर चुके हैं। वो फिर कार को अच्छे से ड्राइव करती और सीधे ले जाकर हॉस्पिटल के बाहर ही रोकती अपनी कार को। फिर मीरा के केस के पास जाती है और उसे वहाँ से उठाती है। जैसे उसे गोदी में उठाई थी, उसे यहाँ पर मीरा थी उसकी तरफ देखकर बोलती आप मुझे नीचे उतारिए। मतलब यहाँ पर गोदी में उठा ली, कोई दिखेगा तो क्या बोलेगा। सो नैना थी बोलती देखो, मैं अगर तुम्हें नीचे उतारी ना, तुमसे एक कदम नहीं चला जाएगा यहाँ से हॉस्पिटल के अंदर, तो सोच लो, कुछ भी हो सकता है। सो नैम मेरा तो फिर वो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि यार उसे ऑलरेडी खुद नहीं चला जा रहा था, इस वजह से कुछ नहीं बोलती। चुपचाप से इन जो नैना थी मेरा गोद उठाया सीधे ले जाते हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल के अंदर जाते ही जो वहाँ पर डॉक्टर थे वो ऐसे राउंड पे ही थी, तो देखती नैना की तरफ वो बोलती मिस नैना ठाकुर आप यहाँ पर, और ये कौन है। जो यहाँ पर नैना थी देखती डॉक्टर की तरफ बोलती डॉक्टर ये हमारी होने वाली वाइफ है, और एक बार आप इन्हें देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है, ये खुद बता देंगे। जो यहाँ पर मीरा थी एकदम से नैना की तरफ देखते बोलते अच्छा, उससे करीब जाते हुए बोलते अच्छा, अगर आपको करने में शर्म नहीं लग रही है और बताने में शर्म लग रही है। जो नैना थी उसकी तरफ देखकर बोलती अगर मैंने बताया ना तो सोच लो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, इसलिए बोल रही कि अगर अच्छा होगा तुम खुद से बताओ। जो मीरा थी बोलती मैं ना सच में आपके साथ क्या कर दूँ मुझे खुद नहीं पता। तो डॉक्टर थी बोलती आप एक काम करें, इन्हें बगल में लेटा दे से, उसके बाद मैं देखती हूँ नहीं क्या दिक्कत है। जो नैना थी बोलती ठीक है। जो नैना थी अभी भी उसे गोदी में ही उठाई हुई थी, वो सीधे ले जाती और ले जाकर बेड पर लेटा देती। जो डॉक्टर थी वो देखती है मीरा की तरफ बोलती जी आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए। जो मीरा थी उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकला जा रहा था। जो यहाँ पर डॉक्टर थे नैना की तरफ देखकर बोलती कोई प्रॉब्लम है नैना इन्हें। जो नैना थी बोलती डॉक्टर आप पूछिए ना क्या प्रॉब्लम है कि इनसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है। जैसे ही नैना ने बोला था कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, जो ये मीरा थी वो देखती है एक घूरते हुए नैना को, एक अच्छा खासा लुक देती है नैना को। जो नैना थी बेचारी वो अपना फेस दूसरे साइड टर्न कर लेती है। जो डॉक्टर थी वो नैना के पास आती और आँख खड़ी हो जाती और बोलती मतलब क्या है कि चला नहीं जा रहा है, कोई प्रॉब्लम है। जो नैना है वो देखी उल्टा बोलती वो प्राइवेट पार्ट पर कुछ प्रॉब्लम है इसी वजह से खड़ा नहीं हो जा रहा है, तो आप देख लीजिए क्या हुआ है। और सो यहाँ पर वो डॉक्टर थे बोलती ओके ठीक है मैं देख लेती हूँ, एक काम करो नैना आप बाहर चले जाओ। सो नैना बोलती क्यों, मैं यहाँ पर तो क्या दिक्कत है। जो डॉक्टर थी बोलती नैना पता है मुझे आपके बारे में सब, तो प्लीज़ आप बाहर जाओ और जाकर खड़े रहो, थोड़ी देर के बाद ही मैं बुला लूँगी ठीक है। तो नैना जो डेट के डॉक्टर की तरह बोलती ठीक है डॉक्टर, तो आप अच्छे से देखिए क्योंकि आज संगीत भी है। सो वो डॉक्टर तो घूरते हुए देखते नैना की तरह बोलते अच्छा
जब संगीत ही था तो करने से पहले सोचना चाहिए था ना। सो नैना तो अपने बालों में अपना हाथ फेरती और एक स्माइल करते और वहां से चली जाती चुपचाप। जो डॉक्टर थी आती है सीधे मीरा के पास बोलती, एक काम करिए, आप ये कपड़ा लीजिए और इसे चेंज कर आइए। जो नैना मीरा थी बोलती, क्यों डॉक्टर, ये क्यों चेंज करना है? जो डॉक्टर थी बोलती, देखिए आप जो कपड़ा पहनिए ना, मैं उसमें आपको चेक नहीं कर पाऊंगी कि आपकी में क्या प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ आप जाइए और सागर से पहन कर आइए। जो यहाँ पर मेरा तो बोलती, डॉक्टर चला ही तो नहीं जा रहा है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है, बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ डॉक्टर कुछ करो। जो वो डॉक्टर थी बेचारी, उससे हंसी भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था इन दोनों पर। जो डॉक्टर थे देखती है मीरा तर बोलती, एक काम करिए, आप इस बेड पे चेंज कर लीजिए, ओके, मैं बाहर होकर आती हूँ। इतना बोलकर वो सीधे आती है बाहर और गेट को लॉक कर देती। जो यहाँ पर नैना थी देखती डॉक्टर से बोलती, क्या हो गया डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम है? जो डॉक्टर थी देखती है नैना की तरफ बोलती, अच्छा नैना तो पागल हो गई है, कम से कम कुछ करने से पहले सोच लेना चाहिए था ना। बोल रही खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, समझ रही है? और तेरा आज संगीत भी है, क्या बात है बेटा, बहुत अच्छा, ऐसे तू कारनामा करते रहो और मेरे पास लेकर आए आते रहो। जो नेहा तो बोलती, देख तू डॉक्टर हो गई है तो कुछ भी, समझ गई, ज्यादा मत बोल, उसे देख क्या हुआ है। जो डॉक्टर थे बोलती, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं नैना, तेरा जो कारनामे है ना, क्या मैं बोलूँ। सो नैना थी बोलती, ज्यादा ना गुस्सा करना बंद कर और उसे देख क्या हुआ है, क्योंकि आज हमारा संगीत भी है। अगर मैं उसे ऐसे घर ले गई तो घर वाले क्या सोचेंगे। जो डॉक्टर थी वो लंबी से सांस लेती और बोलती, ओके ओके, मैं देखती हूँ। इतना बोलकर वो सीधे कमरे पर आती है। सो यहाँ पर मीरा थी, अच्छे तरीके से कपड़ा चेंज कर चुकी थी। सो यहाँ पर डॉक्टर थी, वो बोलती, ओके रिलैक्स हो गई, मैं देखूँ। जो मीरा थी उसको शर्म भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। जो मीरा बोलती, डॉक्टर आप देखेंगे मतलब? तो डॉक्टर बोलती, जब तक मैं देखूंगी नहीं तब तक मैं बताऊंगी कैसे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से नहीं इलाज करूंगी। चलो मीरा थी फिर वो कुछ नहीं बोलती। जो डॉक्टर थी उसके जो भी प्राइवेट पार्ट था उसको अच्छे तरीके से वो देखती है। या वो मीरा को इतनी शर्म आ रही थी, बेचारी अपने फेस को ढक कर लिया था। जो वो डॉक्टर देखते बोलती, क्या बात है, मतलब इस तरह भी कौन करता है। जो मेरा बोलती, डॉक्टर क्या हो गया है? जो डॉक्टर थे बोलती, तुम तुम पागल हो, वो तो है ही पागल, कम से कम तुम्हें उसे रोकना चाहिए। जो मीरा थे बोलती, क्या रोकूं मैं आपके दोस्त को, बताइए ना। जब देखो तब ना, जब उनका मूड बनता ही रहता है, मैं माना कर कर के थक जाती हूँ, मानती हैं वो। जो डॉक्टर थे बोलती, पूरी तरह से उसने बाइट कर रखा है, पूरा रेस से निकल चुकी है, वहां पर रेड रेड से पड़ चुकी है, इस वजह से और ज्यादा पेन हो रहे हैं। सो मेरा तो अपने फेस को ढक के बोलते, डॉक्टर कुछ करो ना प्लीज। जो डॉक्टर थे उससे इंजेक्शन लगाती है और कुछ दवाई दवाई देते बोलती, ये मलहम है, इसे क्रीम को अप्लाई करना, ओके, आज रात तक संगीत है ना, तो संगीत तक आराम से रेस्ट मिल जाएगा और जो भी पेन हो रहा है थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे, ओके, अब तुम जा सकती हो। इतना बोलकर वो बाहर आती और नैना की तरफ देखती। जो नैना देखते बोलती, कैसे ही डॉक्टर हो? जो डॉक्टर थी नैना की तरफ देखते बोलती, अगली बार कुछ भी करने से पहले ना थोड़ा सा खुद को शांत किया कर तू, समझ गई? तूने क्या हालत कर रखा है, पूरे रेसे तक आ चुके हैं। जो नैना थी बोलती, ओके मैं ले जाऊँ उसे। जो यहाँ पर डॉक्टर थी बोलती, थोड़ा सा रेस्ट कर लेने दो, थोड़ा सा चलने में इजी हो, उसके बाद से खुद चल सकती है।
सो यहाँ पर नैना तो बोलती ओके। फिर ये दोनों हॉस्पिटल में कुछ देर रुकते हैं वैसे ही। फिर सो नैना थी वो एक ही अंदर आती और देखती है। मीरा की तरफ बोलती चले घर। सो मीरा तो उसकी तरफ देखते हुए बोलती थोड़ा बहुत शर्म भी कर लिया करिए आप कम से कम, बेशरम हो चुकी हैं आप। जो नैना थी बोलती ओके ठीक है, मैं बेशरम हूँ और हो चुकी हूँ, रिलैक्स ओके। अब तुम चल सकती हो कि मैं तुम्हें गोदी में लूँ। सो यहाँ पर मीरा थी उसके तरफ देखते बोलते मैं चल सकती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको उठाने की, समझ गई आप। पूरा बहुत शर्म कर लिया करिए, पूरे रेड रेड पड़ चुके हैं वहां पर। अब बाइट करने के लिए किसने बोला था आपको? मैंने बोला था ना सिर्फ आराम से, नहीं बाइट की पड़ी रहती है अब हमेशा। सो यहाँ पर नैना तो चुपचाप से सारी बातें सुनने से आ रही थी मीरा की, जो मीरा जितनी बोली से आ रही थी। जो नैना थी फिर मीरा का हाथ पकड़ती और उसे सीधे ये लोग कार में आकर बैठ जाती, क्योंकि थोड़ा मीरा को जो मलहम डॉक्टर ने लगाया था उसमें थोड़ा सा रेस्ट मिला था तो आराम से चल सकती है, उतना थोड़ा कम पेन हो रहा था। फिर ये दोनों सीधे यही टाइम लगभग 12 बज चुके थे दोपहर के, ये दोनों सीधे घर की तरफ निकल जाते। रास्ते में दोनों जाते, यहाँ पर जो मीरा थी वो गुस्से में नैना को घूर कर देखी जा रही थी। जो नैना थी उसकी तरफ देखते हुए बोलती ज्यादा ना गुस्से मत घूरा करो, वैसे आजकल तुम गुस्से में बहुत प्यारी लग रही, क्या बोल रही, एक राउंड और हो जाए कार में। हम लोग कार में कभी रोमांस नहीं खेले, कभी भी कार में कर लेना चाहिए। जो यहाँ पर मेरा दूध नैना की तरफ देख कर बोलते जो आपके दिमाग में जो रोमांस का भूत चढ़ा है ना, मैं जल्दी से उतार दूंगी, समझ गई आप। तो चुपचाप से कार ड्राइव करिए, सीधे घर चलिए। इतना बोलकर ये सीधे घर की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही लोग घर में एंट्री करते हैं, इन लोग देखते हैं घर का पूरा माहौल ही चेंज था, क्योंकि जितने भी घर थे बंगलो नैना पूरा डेकोरेटेड था, जैसे पूरा प्रॉपर संगीत का उन्होंने डेकोरेट ऑलरेडी कर रखा था अच्छे तरीके से। सो यहाँ पर मेरा वो कार से उतरते ही एक बार चारों तरफ घर को ही देखे जा रही थी। जो नैना थी वो भी घर की तरफ देखती और बोलती क्या बात है, हम लोग आने से पहले ही घर को पूरा डेकोरेट कर रखे हैं, अच्छी बात है वैसे। ये दोनों फिर अपनी कार को लेकर सीधे अंदर की तरफ जाते। जैसे अंदर जाते यहाँ पर जो नैना की माँ थी और मीरा की माँ थी दोनों हाथ फोल्ड करके गेट पर ही खड़े हुए थे। ये दोनों सीधे वहीं पर गेट पर जाकर एकदम से रुक जाती। जो इनकी दोनों माँ थी वो एकदम से घूर के इन दोनों की तरफ देखी जा रही थी। सो यहाँ पर नैना तो अपनी माँ की तरफ देखकर बोलती क्या हो गया माँ, आप इस तरह से गेट पर क्यों खड़ी हैं और हमें ऐसे घूर घूर के क्यों देखे जा रही हैं। सो नैना की माँ तो उसकी तरफ देखती और बोलते अच्छा वैसे आपको मालूम ही नहीं है ना कि आज क्या है और क्या नहीं है, और ये आने का घर टाइम बहुत अच्छा है। सो यहाँ पर नैना जी बोलती है ओके माँ, मैं समझ रही हूँ आपकी जो भी परेशानी है, ओके रिलैक्स। वैसे बस थोड़ा बहुत लेट हो गया आने में। सो नैना की माँ तो बोलते अच्छा वैसे तुम रात भर दोनों थे कहाँ? और मेरा बेटा आप तो समझदार हो, आप वैसे थे कहाँ रात भर? आपकी फ्रेंड नेहा तो घर आ गई थी, लेकिन आप दोनों थे कहाँ? सो यहाँ पर मीरा की माँ तो बोलती बताओ मीरा तुम रात भर थी कहाँ? सो यहाँ पर मीरा तो बेचारी उसकी तो जबान तक नहीं निकल रही थी, वो एकदम से दोनों की तरफ देखी जा रही थी। तभी उस गेट के सामने उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वो भी आते हैं, और उस पर से जो साइना और नेहा थे वो भी आते हैं, और उसके दोनों भाई आदित्य और अक्षय वो भी दोनों आते, और देखते इन लोगों की तरह बोलते भाभी जी हम लोगों ने आपका कॉल कितना ट्राई किया रात भर,
उन्होंने अच्छे तरीके से रात भर नहीं सोए। मैंने नैना दी का भी कॉल कितना ट्राई किया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। यहाँ पर मीरा थी बेचारी, वो तो अपना सिर झुकाकर चुपचाप से खड़ी थी, उसको तो और ही कुछ प्रॉब्लम हुआ जा रहा था। और यहाँ पर इन लोगों के सवाल ही नहीं खत्म हो जा रही थी। जो यहाँ पर नेहा थी वो देखती है मेरा तरफ, बोलती है बता मीरा, कहाँ थी तू? हम तेरा कब से मैं तेरा वेट कर रही थी, पता नहीं तेरी कार कहाँ गायब हो गई। मैं कब से आगे पीछे बॉडीगार्ड के साथ कार लेकर घूमे जा रही थी रात में, पूरी तरह से परेशान पड़ी हुई थी, लेकिन तेरा कोई होश ही ठिकाना नहीं था। जो यहाँ पर नैना तो देखती है, नैना तो बोलती है अच्छा, वैसे मैडम जी आप तो घर आ गई है ना, तो क्या दिक्कत है? मॉम, हम लोग बहुत थक चुके हैं, लोग प्लीज अंदर जाने दो। जो यहाँ पर सारे तो वो गेट पर ही खड़े थे एकदम से। जो नैना के माथे बोलते अच्छा, तुम्हें आज आने की भी क्या जरूरत थी? ये काम करते ना जहाँ तुम रात भर थी और दोपहर पर थी, आज वहीं तुम बिता लेती, घर आने से क्या फायदा है? मतलब तुम्हें थोड़ा सा भी होश नहीं कि आज तुम्हारा संगीत है, कॉल करो तो कॉल दोनों में से किसी का भी नहीं लग रहा है। जो नैना तो बोलती माँ, कॉल डेड हो चुका था, चार्ज खत्म हो चुके हैं, हम कॉल भी नहीं कर सकते आपको। जो नैना की नानी थी वो सीधी आती वहां पर बोलती, बेटा जी, जो अपराध भरी कारनामे करते फिर रहे ना, थोड़ा सुधर जाइए। जो नैना अपनी दादी की तरफ देखते हुए बोलती, अरे दादी, मैं कौन से कारनामे कर रही हूँ? जो यहाँ पर नैना की माँ तो बोलते अच्छा, तुम ये बताओ कल की बात, कि कल तुम्हें पुलिस वाले क्यों लेकर गए थे, गिरफ्तार करके तुम्हारी न्यूज चल रहे। जो यहाँ पर नैना थे अपने सिर पर हाथ रखते बोलती है, मुझे मालूम था ऑलरेडी कि ये बात उपटेगी तो उपटेगी जरूर। जो यहाँ पर नैना दी बोलती, माँ ऐसा कुछ नहीं जैसा समझ रही है, बस वो थोड़े से सीबीआई वालों का हमारे ऑफिस में उन्हें ऐसा कुछ शक हो रहा था कि इलीगल कुछ चल रहा है, बस वही। और आप जानती हैं मीडिया वालों का यहाँ कि वो लोग कितने बढ़ा चढ़ा के किसी भी अगर न्यूज़ को फैलाते हैं, और कुछ नहीं बस। जो नैना की माँ तो नैना को एकदम से घूर के देखी जा रही थी। जो नैना की माँ नैना की तरफ घूरते देखते बोलते अच्छा, ऐसी बात है क्या, हमें तो मालूम ही नहीं है। जो नैना अपनी माँ की तरफ देखते बोलती, माँ बस कुछ नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ, प्लीज आप सब हटोगे तब लोग ना अंदर आ जाएंगे। जो उसके दोस्त थे वो एक साथ बोलते, अरे नैना, तुम घर के अंदर आने की भी क्या जरूरत है यार, तुम्हारा संगीत है, कम से कम आज के टाइम भी तो घर पर आती तुम। नहीं, अपनी ही बीवी को होने वाली को लेकर गायब हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या हम लोग अलग से संगीत मनाते लोग स्पेशल अपने लिए? जो नैना तुम लोग की तरफ देखते और बोलती, तुम लोग तो चुप ही रहो, ठीक है? माँ, हटो आप, जाने दीजिए, मीरा भी बहुत थक चुकी है। मीरा के फेस से ही देख कर लग रहा था पूरी थकी हुई है। जो यहाँ पर साइना थी वो सीधी आती है मीरा के पास से बोलती, ऐसे भाभी से क्या हो गया, आप पूरी फेस पर स्वेटी स्वेटी लग रही है, पूरी पसीने भर चुके हैं, कुछ हुआ है क्या? जो यहाँ पर मीरा तो देखते साइना तरफ बोलती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, अब ज़्यादा मत सोचिए। जो साइना तो उसके करीब जाती है मीरा को और बोलती, भाभी जी आप खुद सोचने मजबूर कर रही हैं, हम कहाँ ज़्यादा सोच रहे हैं। वैसे आज संगीत है, देखते हैं आज क्या क्या होता है। इतना बोलकर वहां से हट जाती। जो नैना की दादी थी वो देखते सबकी तरफ बोलती, चलो चलो सब साइड करो, इन दोनों को जाने दो कमरे में, और जाकर ये दोनों थोड़ा आराम कर लें। इतना बोलकर फिर ये दोनों वहां से सीधे जाते कमरे की तरफ। जो नैना थी देखती मीरा की तरफ, जो मीरा है वो नैना की तरफ देखती,
एक दूसरे को अच्छे तरीके से देखे जा रहे थे। जो नैना थी वो मीरा की तरफ देखते हुए बोलती है, जाओ जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ठीक है, और जो क्रीम है और दवा उसे अच्छी तरीके से खा लो, थोड़ा कम पेन होगा। जो नैना थी इतना बोलकर जाने लगती, जो मीरा थी बोलता, अच्छा आपने अगर दर्द ही नहीं दिया रहता ना तो पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ये सब क्रीम लगाने की जरूरत पड़ती। सो यहाँ पर नैना थी बोलती, ओहो इतने गुस्सा, कोई बात नहीं, जाइए, जाकर आप आराम थोड़ा कर लीजिए, उसके बाद से थोड़ा देर के बाद संगीत भी है। सो यहाँ पर नैना थी, फिर वो अपने रूम में चली जाती, जो मीरा है उसके फेस पर हल्के से स्माइल भी आती, उसे पेन भी हो रहा था, चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन स्माइल भी करते और सीधे जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। चलिए गैस हम स्टोरी करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।